हेवनली लेवल एपिसोड 95 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमसे मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था, वह अपने कमरे में आती है, उससे पूछता है कि मैसेज है जल्दी बताओ, मुझे वापस भी जाना है। वह उससे कहता है योर हाइनेस। वह उसके कान में कुछ चीज़ बताती है। फिर वो लड़की कहती है कि जियांगो। फिर उससे वो बूढ़ा आता है ना, अपनी बात बता के क्या है, जो जियांगो है ना पहले से लव सिन पैक पर पहुँच चुका है और जो उसके वहाँ पर भी वाइट यानी कैंसलर भी जा चुके हैं। उन्होंने यानी कमांडर के साथ 5000 सैनिकों को जिनान के साथ वहाँ पर लवसिन पीक पर पहुँच चुके हैं। फिर वो कहती है अपने मन में जिंगान। फिर वो कहते हैं यानी उस बूढ़े श्रापित बूढ़े ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी जो फैमिली है ना उसे कभी भी हार्ट नहीं करेगा। फिर वो कहता है यो नाइनस जो यार की सिचुएशन है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। फिर वहाँ से जाती है और कहती है आज से आज ही मैं ना मेरी रेजिमेंट करो, मैं ना कैपिटल वापस जाऊँगी। वो कहती है योर हाइनेस आपको शांत रहने की जरूरत है, हम ना पहले फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। फिर वो कहती है क्या उस बुढ़े को भी ईस्ट की परवाह है। फिर वो कहती है उसने हमेशा यानी ईस्ट के साथ लड़ाई इसलिए की क्योंकि और कैन वो एम्पायर और सी सेट के बीच में रहकर अपनी जो सीट है ना थ्रोन यानी कि सिंहासन है ना उसे ना कन्फर्म कर सके। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और चिल्लाते हुए कहती है क्या मैं नहीं जानती हूँ क्या एम्पायर के साथ उसने हमेशा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैं जानती हूँ कि सिर्फ मैं ना एम्पायर की ओर से यहाँ पर ना रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं उनका यहाँ पर दिखावा कर रही हूँ। आखिर मैं भी जानती हूँ कि असलियत तो बात यह है कि मैं उनका सिर्फ एक मोड़ा हूँ जिसका वह इस्तेमाल कर। बूढ़ा उससे जवाब देता है और कहता है योर हाइनेस आपने बहुत ज़्यादा लंबे यानी बहुत दिनों से आराम भी नहीं किया है, क्या आप सच में इस चीज़ के बारे में परवाह नहीं करती है। वहाँ पर वो जहाज पहले ही जा चुका है, हम टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। फिर वैसे कहती है जो ईस्ट के बाबले में है ना मैं खुद प्रबंध कर दूँगी। और बात रही दूसरी कि मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जो लाओसिन पीक पर वह उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पर एक चिड़िया का बच्चा भी जिंदा नहीं रहेगा। फिर वो कहती है मैं हमेशा से रोते हूँ, हमेशा से चाहते कि वो स्वस्थ रहे, अच्छा जीवन बिताए, प्रसिद्ध रहे। उसे चिल्लाते हुए कहती है मैं वैम्पायर यानी मैं कैपिटल वापस जाऊंगी और यह मेरा ऑर्डर है। शिफ्ट होता है, हमें दिल दिखाया जाता है, हान अपने दिल पर हाथ धरा होता है और कहता है आखिर क्या अपने मन में क्या आखिर क्या हो रहा है। ऐसा जब होता है जब रुझान के कारण। फिर वो कहता है रुझान तो मेरे वान पैलेस में है ही नहीं। फिर वो पीछे से आवाज आती है कहता क्या तुमने इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। हान कहता है हम जल्दी ढूंढ लेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एयरशिप के साइड में राइजिंग फोनिक्स उड़ रही होती है। फिर रानी कहती है देखो ये कितनी दिलचस्प है, जो इसका मटेरियल है ना वो इस हिसाब का है जो इन फोनिक्स राइजिंग है ना या ना इसकी जो फायर है ना यानी आग को भी सहन कर सकता है। फिर वो कहते हैं वो मेजेस्टिक अब हम क्या कर सकते हैं। फिर हमें ऊपर एक बंदे को दिखाया जाता है, हमें यो बंदा होता है ना चिल्लाते हुए कहता है कि राजा महारानी ये जो एयरशिप है ना या ना ट्यांग वैम्पायर ने एक गिफ्ट के तौर पर आपके लिए तैयार करा है आपके उठने के लिए। फिर हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है यानी जो ये आदमी है ये आदमी तो है। फिर ये आदमी होता है ना इसे है वाइट कैंसलर पीक रैलम पीक पर यानी कि पीक रैलम के भी पीक पर है। फिर वो कहता है जो मैन कैनन है ना यानी तोहफा है ना उसे तैयार करो। फिर वो कहता है कि जो कोई भी जहाज के नीचे आएगा ना वह ना इसकी फायर से पूरी तरह से मारा जाएगा। वहीं हान होता है ना, हान कहता है चलो अब बाहर चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वह ना कैनन बहुत तेज से अटैक करते हैं। वह कैनन का हमला होता है ना उतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जो उसकी रोशनी है ना उसकी रोशनी मारने वाले भी बंदे नहीं बच पाते। तुम महारानी उससे कहते हैं इसे डोज करो, अगर जो तुम इसके यानी इसकी लाइटिंग में भी आ गए तो शायद तुम बच जाओ, लेकिन जो बुरी तरह से घायल होना तो तुम्हारा तय है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी जो रोशनी होती है ना उससे भी पत्थरों के चूरे हो रहते हैं। वो थोड़ा सा चूरा है ना उस वहाँ पर हान के वहाँ पर ही पहुँच जाता है क्योंकि वो भूल भुलैया के अंदर है, वो बाहर नहीं निकला है अभी। फिर जो पीछे से वो लड़की होती है ना उससे कहती है आखिर बाहर क्या चल रहा है। हान कहता है मुझे लगता है बाहर कुछ गलत है। वो कहता है मैं पहले बाहर जाकर चेक करता हूँ, तुम दोनों ही रहो। और उसकी हाँ मिला देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ना भूल भुलैया से बाहर आता है तो फिर वहाँ पर ना सब खड़े रहते हैं। वो ना आगे हमें उसका ओरिजिन का सीन दिखाया जाता है। उसने ना अपनी जो हाइट जहाँ पर उस जगह थी ना वहाँ पर शेड बना रखा है, उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है हमले को। हाँ चिल्लाते हुए कहता है अपने मन में क्या आखिर यानी मुँह पाटते हुए कहता है कि आखिर क्या है जो ग्रैंड एरिया का एग्जिट है तो यहाँ पर इसकी जैसी हाइडन चीज़ के बाद ऐसा क्या खतरा है जो कि इतने ज़्यादा डैमेज कर जो आसपास की चीज़ें। वो पूछता है हाँ स्वानर क्या हो रहा है। तो जो हमें से लड़के से दिखाया जाता है वो कहती है जिंगान एकदम ही वो पीछे हलचल होने लगती है वो थी। और वो कहती है अपने उससे कि जो समय तुम ना भूल भुलैया से बाहर आ गए लेकिन तुम बाहर क्यों आए। फिर वो कहती है सिट वो ना भगी जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। और वो कहती है एकदम ही पीछे हमें दिखाया जाता है बहुत तेज ब्लास्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके ना बिलियन लड़के होते हैं ना पूरी तरह से पीछे से बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। वह ना अपनी सीट खोल लेती है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी सीट है जो कल्टिवेटर है ना अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो कहता है सॉन्ग हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरह ब्लास्ट की आवाज़ आती है। वहाँ पर सारे आदमी जल चुके होते हैं पर पता नहीं वो जिंदा है मृत्यु है। तो उसे लड़के होते हैं ना पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। उससे कहते हैं त्यानू वैम्पायर ने यहाँ पर क्या किया सबके साथ। फिर वो कहता है तुम बोलो मत ना। फिर ऐसे कहती है तुम ध्यान रखना अपना यहाँ पर छुपे रहना। फिर ऐसा ना कहती है यहाँ पर तुम्हें सर्वाइव करना ज़रूरी है, जब तुम वापस जाओगे ना तो मेरे फादर को बताना कि आखिर यहाँ हुआ क्या था।
वह बड़े इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसे कहते हैं ये सिंबल लॉर्ड ब्लड अलायंस में जाना और वहाँ पर अपना ध्यान रखना और सबको ये बताना कि आखिर क्या होता है। चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है वह गोली लेता है, उसके मुंह में डालता है और बड़े गुस्से में कहता है कि हम सब यहाँ से एक साथ ही जाएगा, तुम खुद ही बताना कि यहाँ हुआ क्या था। फिर वो कहता है टियानवू एम्पायर में सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है इस वाइट कांसलर का। वह कहता है कि आखिरकार तुम्हारे यहाँ पर बहुत सारे जीनियस और यानी स्पीक रैरम सेंट रैरम यहाँ तक कि एंसेस्टर महारानी आपके साथ बहुत सारे यहाँ पर बंदे मारे जा चुके हैं, लेकिन हमें आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। ये नहीं भला आपके जैसी 1000 साल पहले इंसान के यानी मरे इंसान को जिंदा होने की क्या ज़रूरत थी, आपको एक यानी कब्र में अच्छी लगती है। फिर वो कहते हैं लेकिन हम तो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरीके से जी रहे थे, लेकिन आपने हमारे सामने आकर बहुत सारी परेशानी को पैदा कर दिया है। महारानी को दिखाया जाता है। फिर हमें वहाँ पे लड़के के साइड में वो खड़ा रहता है टियानवू गार्ड, तो कहता है जो महारानी आपको यहाँ पर कोई भी वेलकम नहीं है। फिर महारानी बहुत तेज हंसती है। फिर लोग कहते हैं तुम्हारे जैसे चोर उचक्कों की इतनी हिम्मत क्यों मेरे सामने बोलने की कोशिश कर रही है। फिर वो कहते हैं इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम क्या भौंकते हो कुत्तों की तरह, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमें दिखाया जाता है बर्फ़ के अंदर जो लड़के होते हैं ना एकदम इसको आँख खोलते हैं यानी कि सब जिंदा हो जाते हैं। फिर वहाँ पर ज़मीन में से सारे निकलना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर पूरी के पूरे आदमी खड़े हो जाते हैं। रानी होती है ना वो कहती है जब तक मैं हूँ ना जो मेरा युग है ना वह कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हमें उस आर्मी को दिखाया जाता है। फिर जो हमें वाइट कांसलर को भी दिखाया जाता है, वो कहता है टियानवू आर्मी मैं जानता था कि राजा महारानी कुछ ना कुछ तो प्राण बना रही होगी तो इस लड़ाई में। फिर हमें महारानी को दिखाया जाता है वैसे देख रहे होते हैं अपने मन में कह रहे होते हैं आज मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगी। लड़की चलती आती है और महारानी की साइड में आकर अपने आंखों के सामने आंसू लेते हुए कहते हैं आखिरकार आपके साथ लड़ने का मौका मुझे दोबारा मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। इससे कहती क्या सच में। फिर हमें वो आगे कहती है कि जो तुम्हारे हार्ट में कंटेंट आने हैं सबको मार डालो। हाँ पहले से पहले के मुकाबले जो हमारी आर्मी है ना वो ज़्यादा जो लेवल है ना वह गिर चुका है। फिर वो कहते हैं लेकिन हम सब एक है। फिर वो हमारे साथ वो लड़के होते हैं ना उससे कहती है कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो गार्ड होते हैं टियानवू गार्ड, उन सबको कुछ होने रहता है पूरी तेज़ के साथ नीचे कूद देते हैं। वहाँ पर उनसे टीम भी लड़ने के लिए तैयार। हमें दिखाया जाता है उनके बीच में बड़ी लड़ाई होती है। तो वो एक लड़के होते हैं ना वो अपने मुँह से कहती है पीक लेवल की कौन जी यानी कि एक ऐसा अभिकर्या है जो कि आसपास के सबको सपोर्ट भी कर रही है। फिर उसे देखते हैं प्लस जो है ना यानी वाइट काउंसलर ये ना जो पूरी लड़ाई है ना ये जहाज ऐसे भी कवर कर रहा है, पूरी लड़ाई को भी कवर कर रहा है, इसलिए कोई हैरान की बात नहीं है कि ये वाइट काउंसलर है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का होता है ना वो कहता है जो ये सब ना हमारी गणना के भीतर है, लेकिन जो आर्मी आ गया ना टियानवू आर्मी यानी महारानी की आर्मी बहुत ज़्यादा रेडिकुलस है। इसके यानी इस आर्मी से जो पहले कहा गया था ना इतिहास में इसके ऐसे रिकॉर्ड है कि इसके पास 5 पीक रैरम के जो खुद भी है उसके रैरम के है। इसके पास नहीं टियानवू आर्मी के पास 5 पीक रैरम के बंदे 600 सेंट रैरम प्लस और 4000 मार्सकिंग रैरम के प्लस। फिर नीचे देखता और कहता है हाँ कि बल्कि लेकिन जो 1000 साल बीतने के बाद उनके जो कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। उनके पास सिर्फ अब एक पीक रैम का बंदा है, 200 सेंट रैम के बंदे हैं जो उसको प्लस में और जो 2000 प्लस है मार्स रैम से बंदे। फिर वो कहता है लेकिन जो उनकी 70 स्ट्रेंथ है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर वो कहता है कि जो कोई भी यहाँ यानी आज हमें यहाँ पे मारने होगा चाहे हमारे लिए कितना ही महंगा क्यों ना पड़े। फिर तोप को देखता है और अपने मन में कहता है कि आखिर 15 मिनट बाद ये तोप है ना दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है उसका माहौल। वह लड़की आसमान में सिकुड़ उंगली करती है और कहती है मेरे साथ उस जहाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए चलो। पीछे से उस पर कोई हमला करता है। हमें दिखाया जाता है उसकी नाड़ उड़ती है क्योंकि महारानी ने उसकी नाड़ उड़ा दी होती है। फिर महारानी बहुत तेज जाती है और कहती है सब के सब यानी पूरे आदमी मुझे फॉलो करो, हम यहाँ कभी भी नहीं आ रहेंगे। वहाँ पर महारानी का पूरा तोफ मचा रखा होता है। वह गार्ड पर भी प्रभावित हो रही होती है। फिर वह लड़का होता है ना वह देखता है अपने मन में कहता है जो इतना पावरफुल हो रहा सच में टियानवू एम्पायर के गार्ड है ना वह भी इससे ज़्यादा प्रभावित हो गए। मैंने आपसे पहले इतनी टेरिफाइंग शक्ति नहीं देखी। वो कहते हैं सबके सब फॉर्मेशन में आ जाओ। फिर महारानी उसे अटैक करती है और कहते हैं तुम उसमें कछुए के सैल में छुपे रहोगे। फिर वो हंसता है और कहता है आप क्या कह रही है यानी कछुए का सोल आप मत भूलिए कि आप पूरे 1000 सालों तक कछुए के सोल में ही रही है, बल्कि आप अगर जो हमारे हाथ की कंपेयर किया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा वही याद है। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता है कि आप सच में सोचते हैं कि आप इस जहाज को तोड़ पाएंगे, ऐसा है तो आप कोशिश कर लीजिए। महारानी उस पर अटैक करती है, पीछे से भी अटैक आता है। वैसे देखती है वो कहती है क्या आखिर ड्रैगन सोड है तुम्हारे पास कैसे आई। इसे बहुत ज़्यादा शौक रहा होता है इसे। वो कहता है थैंक यू मैजेस्टी, भला आपने तो हमारे खजाना एशिया में हमारे लिए छोड़ा था। यह सुन उसके यानी बहुत ज़्यादा कुछ याद आ जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं पूरी बुरी तरह से।
जब मैं मर जाऊँ ना तो जो मेरे पास चीज़ें है ना वो है ना इस चीज़ में छोड़ाना। तो कहता है आप तो इसे पिछाने गई होगी। फिर महारानी उसको देखती है, वहाँ से पहले उसे अटैक आता है। वो कहता है जल्द से जल्द आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं ना, आपके सबसे प्यारे की आत्मा के हाथों यहाँ पर सबके सब इस तोप के कोनन के साथ मारे जाएंगे। वैसे कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की। पूरी भीड़ लड़ाई हो रही होती है वहाँ पर पूरी तरह से। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से उस लड़के पर कोई अटैक करता है, वह लड़की उससे बच जाती है। फिर वैसे अपनी मन में कहती है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो उसकी आत्मा है ना उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए, उसकी मूवमेंट की बॉडी को भी हमें लड़के से दिखाया जाता है। लड़का ना अपनी मन में कहता है ये वेपन यानी इस एयरशिप के साथ, इस मेटल के साथ बनाया गया है। इसे बनाने के लिए ये बात तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एक स्पेशली तरीके से बनाया गया है। कि जो सत्याना है ना सेंट रैम के फुल बंद के हिसाब से है iPhone HD, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास सिर्फ एक ही है, वरना ये जीत कब की मेरी हो चुकी होती। फिर वह कहता है अब आपका जो टाइम है ना ख़त्म हो चुका होता है। वह महारानी पर अटैक करता है, महारानी उसमें अटैक के उसमें आ भी जाती है। वैसा पूरी तरह से पकड़ लेता है, पूरी झटके देने लगता है, महारानी की चीख निकल जाती है। फिर वो कहते हैं महारानी को आखिर तुम पकड़ी गई। फिर वो लड़के देखते हैं कि योर मैजेस्टी है ना उस पर हमला करते हैं, उस यानी गार्ड पर वह ना वहाँ से भागने लगते हैं, मेटा के गार्ड के वहाँ से, लेकिन वो उसका पैर पकड़ता है, ज़मीन पर देकर मारता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का होता है ना, वो कहता है टैनू एम्पायर, यानी कि जब आप यानी कि आपकी वो होती है ना टैनू एम्पायर जब बना था तो उसके बाद जो सारे सम्राट आए थे ना, उन्होंने आपसे लड़ने के लिए पहले सारी तैयारियां कर ली थी। आपको पर्सनैलिटी को देखते हुए, आपकी टेक्निक, आपकी कमजोरी, यहाँ की सब कुछ को याद करते हुए आज आपकी मौत यहाँ पर तय है। फिर वो कहते हैं सारे के सारे सम्राट है ना वो सादर रूथलेस यानी कि मतलब यानी निर्दयी, जिसके पास दिन ना हो, ऐसे होने चाहिए। आप 1000 के बाद भी आज तक ऐसे ना बन पाए तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा का। अब आपके पास समय नहीं है कि आप इसे डोज कर सको। महारानी उससे कहती है रूथलेस, अगर जो है रूथलेस है ना तो उन सम्राट से ज़्यादा पूछना कि क्या वह इस सम्राट की उपाधि के लायक भी है। वो कहता है कोई भी कभी भी किसी लूजर की बात नहीं सुनता, आज आप यहाँ पर मारे जाओगे सब के सब। डाजिया एम्पायर का जो समय था ना वह आज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसको एक तीर फेंकता है, वो कहती है ख़त्म हो जाएगा मैं जब तक यहाँ पर हूँ। वह पूरी अपनी दूसरे फॉर्म में आ जाती है, पूरी तेज चिल्लाती है, फिर उसकी फॉर्म बदलने लगती है। वो कहती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना मेरा समय कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मैं उसका एक नई रूप दिखाया जाता है। फिर हम वहाँ पर जो बंदे होते हैं ना वैसे देखते हैं मैजेस्टी वो आती है बहुत तेज, यानी तो गोला लगता है। फिर महारानी कहते हैं तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, और इसके साथ हमारे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।